हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने आर.एस. एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस की जीके जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट क्लास लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इस क्लास में हमने उन सभी क्वेश्चन को सम्मिलित किया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है या दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं या आने वाले एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देरी ना करते हुए आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को आप पूरी लीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वह हमारे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन शासक था। ठीक है, तो दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा कौन, नसरुद्दीन महमूद। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, नसरुद्दीन महमूद दोस्तों तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछ रहा है कि मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था। दोस्तों जो मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था उसका नाम हमें ऑप्शंस में देव को बताना है, चारों ऑप्शंस में कि क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों जो गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था वो अलबरूनी था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, अलबरूनी मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछ रहा है कि भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। दोस्तों जो भारतीय रेल संग्रहालय है वह कहाँ पर है, नई दिल्ली पर। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, भारतीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछ रहा है कि पौधे का विकास सर्वाधिक किस ऋतु में होता है। दोस्तों जो पौधे का विकास होता है वह हमारे क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक किस ऋतु में होता है। दोस्तों पौधे का विकास तो शीत ऋतु में भी होता है, ग्रीष्म ऋतु में भी होता है, वर्षा ऋतु में भी होता है। ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पौधे का विकास होता है सर्वाधिक किस ऋतु में होता है, तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु में दोस्तों पौधे का जो विकास हुआ डेवलप होता है वह सर्वाधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछ रहा है कि कार्ल मार्क्स का संबंध किस देश से। दोस्तों जो कार्ल मार्क्स से वह किस देश से थे या उनका संबंध किस देश से, जर्मनी से। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जर्मनी से संबंध है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वह हमारे कुछ ऑप्शन से देव को बताना है कि किसकी इकाई है। ठीक है, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा की दोस्तों जो इकाई है वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों कौन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोस्तों। और बात करते हैं इन ऑप्शंस की दोस्तों, जो कार्य की होती है वह जूल होती है दोस्तों, विभवांतर की होती है वो वोल्ट होती है, और जो शक्ति की होती है दोस्तों वह वाट होती है। ठीक है, तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वह विद्युत ऊर्जा की। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन दोस्तों आपका कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। दोस्तों जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी वह दोस्तों कब हुई थी, तो दोस्तों वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, अंतिम बैठक जो हुई थी वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी दोस्तों, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, अब कौन, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछ रहा है कि पागल बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था। तो जो पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था इन ऑप्शंस में आपको देख के बताना है कि किसे जाना जाता था। तो दोस्तों इनमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, कौन हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को दोस्तों पागल बादशाह के नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है। दोस्तों जो पंजशीर घाटी है वह इन ऑप्शंस में आपको देख के बताना है कि किस देश में स्थित है। दोस्तों यह अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, जो पंजशीर घाटी है वह अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। दोस्तों जो कृष्णदेव राय थे वह आपको देख के बताना है, इन ऑप्शंस को हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, बाबर, इनमें से किसके समकालीन थे। तो दोस्तों आपका राइट आंसर इनमें हो जाएगा कौन, बाबर। ठीक है, तो दोस्तों जो कृष्णदेव राय थी
वह बाबर के समकालीन थे। ठीक है, यह बाबर के जो समकालीन थे वह दोस्तों कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन डी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया कि मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो मालप्रभा परियोजना है, कौन सी परियोजना, मालप्रभा परियोजना है, वह दोस्तों किस राज्य में स्थित है, हमारे क्वेश्चन में यह पूछा गया है। दोस्तों यह कर्नाटक राज्य की परियोजना है। ठीक है दोस्तों, यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह मालप्रभा परियोजना यह कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं कि अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं। तो जो अधिकांश मौसमी घटनाएं घटित होती हैं वह दोस्तों इन ऑप्शन में आपको देख के बताना है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या आया मंडल। इन दोस्तों कौन से मंडल में जो मौसमी घटनाएं होती हैं, बारिश होती है, हवाएं चलती हैं, किस मंडल में घटित होती हैं। तो दोस्तों क्षोभ मंडल में यह घटनाएं घटित होती हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो अधिकांश मौसमी घटनाएं होती हैं वह क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है कि डीजल इंजन का निर्माण निम्न में से कहाँ होता है। दोस्तों जो डीजल इंजन का निर्माण होता है वह ऑप्शन पूछा गया है कि वाराणसी, भोपाल, मुंबई, नई दिल्ली, इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कहाँ पे इसका निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए आपका दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा, वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में दोस्तों डीजल इंजन का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि न्यूट्रॉन एक कैसा कण है। दोस्तों न्यूट्रॉन कण होता है वह ऑप्शंस में आपको बताना है कि कैसा कण है, धनात्मक, ऋणात्मक, आवेशहीन। ठीक है, तो दोस्तों न्यूट्रॉन जो होता है वह एक आवेशहीन कण होता है। ठीक है, कौन सा कण होता है दोस्तों, जो न्यूट्रॉन होता है वह एक आवेशहीन कण होता है। दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोनैन किससे प्राप्त होता है। दोस्तों जो कोनैन होता है वह किससे प्राप्त होता है हमें, तो दोस्तों सिनकोना के छाल से कोनैन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों कि जो कोनैन होता है वह सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं तो आप क्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्लास को पूरी लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1885 ईस्वी में हुई थी। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों स्थापना हुई थी वह 1885 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। दोस्तों सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला जो रंग होता है वह दोस्तों लाल होता है। ठीक है दोस्तों, लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह सबसे अधिक होता है। हमारे क्वेश्चन में तरंग दैर्घ्य पूछा किस रंग का सबसे अधिक होता है, लाल रंग का। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। और सबसे अधिक जो होता है लाल का होता है, और जो सबसे कम होता है दोस्तों वह बैगनी का होता है। दोस्तों इसे विबग्योर से हम समझते हैं। ठीक है, विबग्योर से समझते हैं। जो बैगनी होता है बी वॉयलेट, बैगनी का दोस्तों सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है और लाल का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है कि ब्लैक पेंगोड़ा का मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो ब्लैक पेंगोड़ा का मंदिर है वह ऑप्शंस में आपको देख के बताना है किस राज्य में है, तो दोस्तों उड़ीसा राज्य में। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, उड़ीसा राज्य में ब्लैक पेंगोड़ा का मंदिर स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है कि बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो बांग्लादेश की संसद होती है उसको क्या कहा जाता है, उसे जातीय संसद कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, जातीय संसद बांग्लादेश की संसद को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या कहा जाता है, जातीय संसद। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम से कई बार पूछा गया। जो वर्ल्ड बैंक होती है, विश्व बैंक होती है, तो उसका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों, जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय। ठीक है, कौन, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं। दोस्तों ये शतरंज बोर्ड होता है उसमें कितने वर्ग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो रो और कॉलम में दोस्तों 8-8 वर्ग होते हैं हर एक लाइन में। ठीक है, कितने, रो और कॉलम में दोस्तों 8-8 वर्ग होते, 8-8 वर्ग होते हैं दोस्तों हर एक लाइन में। तो दोस्तों 8 गुना 8 करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, 64 दोस्तों शतरंज बोर्ड में वर्ग होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कितने होते हैं, शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह हमारे क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों 1885 में स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है। और दोस्तों जो स्थापना हुई थी वह मुंबई में हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वह 1885 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी दोस्तों, वह दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने रखा था। दोस्तों जो कांग्रेस का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वह दोस्तों इसमें आपको बताना दोस्तों, सॉरी वह क्वेश्चन दूसरा हो गया। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक था वो स्थापना की थी वह ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ठीक है। वहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने नहीं की, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का नाम रखा था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इस ऑप्शन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ठीक है। कांग्रेस का नाम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका नाम दादा भाई नौरोजी ने रखा था। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी और जो स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने की थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, निकोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है। दोस्तों जो निकोटीन होती है उसका जो मुख्य स्रोत होता है वो है दोस्तों तंबाकू, ठीक है। तंबाकू से दोस्तों निकोटीन होता है, तो तंबाकू दोस्तों इसका मुख्य स्रोत होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, तंबाकू, ठीक है। याद रखेंगे क्या होता है, तंबाकू दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, किसी धातु का भार चंद्रमा पर क्या हो जाएगा। तो जब कोई धातु ले जाएंगे चंद्रमा पर या कोई वजन ले जाएंगे तो दोस्तों चंद्रमा पर उसका भार क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। दोस्तों चंद्रमा पर उसका भार घटेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार घटता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वह इन ऑप्शंस को आपको बताना है कि कौन होता है दोस्तों। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। याद रखेंगे कौन होता है दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वह ए.ओ. ह्यूम थे, ठीक है। कौन थे, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। और दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी वह किसने की थी। दोस्तों जो संस्थापक हैं वह ए.ओ. ह्यूम है और दोस्तों नाम रखा था वह दादा भाई नौरोजी ने। स्थापना हुई थी 1885 में। जो दोस्तों स्थापना कहाँ पर हुई थी, वह मुंबई में हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि अमोनिया की गैस को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो अमोनिया गैस को बनाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, अमोनिया गैस को बनाने के लिए लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है। दोस्तों जो कंप्यूटर का आईसी चिप होता है वह हमारे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका बना होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का दोस्तों आईसी चिप सिलिकॉन का बना होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। जो कंप्यूटर का आईसी चिप होता है वह सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों कि नेत्रवती नदी किस ओर बहती है। दोस्तों जो नेत्रवती नदी होती है वह इनमें आपको बताना है कि किस ओर बहती है। तो दोस्तों नेत्रवती नदी होती है वह दक्षिण की ओर बहती है, ठीक है। दक्षिण की ओर दोस्तों प्रवाह करने वाली नदी नेत्रवती नदी है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। दोस्तों जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असम, ठीक है। असम दोस्तों चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो सुपर सैनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाता है। तो जो सुपर सैनिक विमान होता है वह आपको ऑप्शंस में बताना है कि किस मंडल को हानि पहुंचाता है। तो दोस्तों आयन मंडल को, ठीक है। सुपर सोनिक जो विमान होता है वह दोस्तों आयन मंडल को हानि पहुंचाता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपका कि पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र क्या कहलाता है। दोस्तों जैसे पानी के अंदर जो ध्वनि सुनने वाला यंत्र होता है उसका क्या नाम होता है। तो दोस्तों हाइड्रोफोन कहते हैं उसे, ठीक है। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोन दोस्तों पानी के अंदर ध्वनि सुनाने वाला यंत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा, हाइड्रोफोन दोस्तों, ठीक है। तो हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिला के दोनों का वायु में कितना प्रतिशत होता है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जो पूछ रहा है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को जो मिश्रण होता है वह वायु में कितना होता है। दोस्तों जो नाइट्रोजन का होता है वह 78% होता है और जो ऑक्सीजन का होता है वह 21% होता है। लगभग में दोनों होते हैं, ठीक है दोस्तों, लगभग में होते हैं। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो 98% होता है और मैक्सिमम इसमें लगभग में दोस्तों अप्रॉक्स 99% होता है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 99% लगभग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को दोस्तों मिश्रण होता है वह वायु में पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, रुपया नाम का सिक्का भारत में सबसे पहले किसके शासनकाल में चलाया गया। तो दोस्तों जो रुपया नाम का सिक्का है, सिक्का कहते हैं जिसे, जो भारत में सबसे पहले किसके शासनकाल में चलाया गया। दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल में चलाया गया था, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। शेरशाह सूरी के शासनकाल में रुपया नाम का सिक्का चलाया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि भारत में अद्वैतवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। दोस्तों जो भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत था वह किसने प्रस्तुत किया, हमारे क्वेश्चन में यह पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य, ठीक है दोस्तों। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन यहाँ पर सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सूर्य के ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है या मुख्य स्रोत क्या होता है। दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वह नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है दोस्तों। नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है वह दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। दोस्तों जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी वह ऑप्शंस में आपको देख के बताना है किसने की थी। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है कि जातक निम्नलिखित में से किसका ग्रंथ है। दोस्तों जो जातक ग्रंथ है वह इन ऑप्शंस में आपको देख के बताना है कि किसका ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों। जातक है जो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, कौन का। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आज की क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के प्यार शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास।